सारा दिन इस तरह अपने बच्चे को देखना, 1 साल 8 महीने हो गए हैं हमें। हम इसको लेके गए हैं इंडस हॉस्पिटल। इंजेक्शन लगते साथ ही इसके जो ज़ुबान है वो ऊपर लग गई है। ये इस नाली से दूध पीता है और इससे सांस लेता है। हर 5 मिनट बाद हमें इससे इसकी सेक्शन करनी पड़ रही है। 1.5 साल से हम नहीं सोए, ना हमारा बच्चा सोता है। मैंने अपने घर की हर चीज़ बेच दी हुई है। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अभी इसकी ट्रिक्योस्मी जो है वो चेंज करवा लूँ। लोगों से वो पैसे लेते हैं कि हम इलाज करते हैं। 10 ब्रिस्टर्स हायर किए हुए हैं इस बच्चे की आवाज़ दबाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेओ प्लस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइका राना। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एक छोटा सा बच्चा मौजूद है जिसकी उम्र जो है वो 1 साल 8 माह है और 1 साल से ज़्यादा हो गया है ये बच्चा सो नहीं सका। इनके वालिदैन मेरे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं आखिर इस बच्चे के साथ क्या हुआ। क्योंकि जब ये बच्चा पैदा हुआ था तब बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ही पैदा हुआ था, लेकिन ऐसा क्या हुआ सर कि बच्चा जो है वो 1 साल से सो नहीं सका और इतनी तकलीफ़ में है। ये बिल्कुल ठीक पैदा हुआ था। हमारे पास वीडियो इसकी मौजूद है। हम इसको लेके गए हैं इंडस हॉस्पिटल। चेस्ट इन्फेक्शन था हल्का सा। अच्छा। उसके बाद डॉक्टर ने 1 दिन के लिए इसको एडमिट कर लिया है। दूसरे दिन कहा है कि आपकी रिपोर्ट्स क्लियर हैं, आप इसको लेके जा सकते हैं। अगले दिन हम ले गए हैं, लेकिन कहते हैं आप एहतियातन एक इंजेक्शन लगवा लीजिएगा उससे अगले दिन। फिर हम लेके जाते हैं। पहले ये बच्चा वार्ड में एडमिट रहा है, उसके बाद वो जो नर्स थी वो हमें इसको गायनी वार्ड में लेके गई। वो एक फॉलोअप का इंजेक्शन जो लगना था वो अच्छा, पहले जो इंजेक्शन का बताया था वो डॉक्टर ने बताया था किसी? जी, वो डॉक्टर मेहरा अतहर ने ही बताया था। और पहले जो इसको इंजेक्शन लगे थे वो ड्रिप में लगे हैं, लेकिन उस दिन उसने डायरेक्ट इसको लगाया और इंजेक्शन लगते साथ ही इसके जो ज़ुबान है वो ऊपर लग गई है तालू के साथ। और फिर इसकी मम्मा ने कहा इसको देखो कि ये ऐसे नहीं रोता बिल्कुल भी। तो वो कहती है कि नहीं, आपका पहला बच्चा है, आपको ऐसा लग रहा है ये ऐसे ही सो गया है, उसको इंजेक्शन का दर्द है। फिर उसके बाद इसने उसको दोबारा बताया है कि आप प्लीज़ मेरे बच्चे को देखें, इसको क्या हो गया। वो कहती है आपका पहला बच्चा है, आप बेफिक्र हैं, ये सो गया है। फिर इसने इसको हिलाया है, ये हिला नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। ये मतलब इसका कलर येलो हो चुका था। फिर ये खुद ही वहाँ से नीचे लेके भागी है। डॉक्टर कोई भी नहीं आया। काफ़ी देर बुलाने के बावजूद भी वो ये कहती रही कि डॉक्टर सारे अभी जो है ना वो राउंड पे हैं। उसके बाद ये खुद ही बच्चे को इसने उठाया और नीचे लेके भागी है। वहाँ पे डॉक्टर नबीला सहर थी जिन्होंने इसको पकड़ा और साथ जो इसके पास पेपर थे वो भी रख लिए, जो इंडस हॉस्पिटल के जिस पे इंडस हॉस्पिटल के टैग थे या अगर जो भी मेडिकल हाँ। प्रिस्क्रिप्शन पर थी। और इसको अंदर ले गए हैं। इसका दिल नहीं था चल रहा बिल्कुल भी, इसका सांस नहीं था चल रहा। काफ़ी देर उन्होंने कोशिश की इसका दिल चलाने की, सांस चलाने की, लेकिन इसको सांस नहीं आया। उसके बाद उन्होंने एम्बो बैग डाला है जिससे हाथ से सांस देते हैं, वो देते रहे हैं सांस। और मेरी वाइफ को साथ बिठा के वो कहती है इसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, ये वेंटिलेटर की इसको ज़रूरत है। इसको एम्बुलेंस में डाला है, वहाँ पे गई है और ख़ुद ही वो फिल करती रही है रिपोर्ट्स जिसकी जो वहाँ पे, हालांकि जैसे यहाँ से कोई बच्चा जाता है तो वो फिल करते हैं कि ये बच्चा कहाँ से आया और क्यों आया और इसको क्या हुआ। तो वो खुद ही वहाँ पे जाके फिल कर रही है रिपोर्ट्स अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके। और उसके बाद हमें कहती है मैं वेंटिलेटर पे आपका अरेंज करती हूँ ऊपर जाके, और वहाँ से वो फ़रार हो गई है बच्चा। फिर उसके बाद 1 दिन उधर रहा है, हमें वेंटिलेटर नहीं मिला। फिर उसके बाद शेख ज़ैद में 22 दिन तक इसी तरह रहा है। इतना ये सूज गया था कि इसकी जो वेन्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं थी मिलती। इतने उन्होंने इंजेक्शन लगाए इसका ब्लड टेस्ट करने के लिए, सर तक में इंजेक्शन लगाए, हर जगह इंजेक्शन लगाए और इसको इतनी अजियत में हमें रखना पड़ा 22 दिन। 22 दिन रखने के बाद उन्होंने इसको ये सांस की नाली लगा दी और कहा कि आपके बच्चे का ब्रेन डैमेज हो गया। अब ये इस नाली से दूध पीता है और इससे सांस लेता है। और हमने ऐसा बच्चा फिल्मों में भी नहीं देखा जो कि हर 5 मिनट बाद, आपके होते हुए देख लें, हर 5 मिनट बाद हमें इससे इसकी सेक्शन करनी पड़ रही है और ये इसी तरह अजियत में रहता है। ये सक्शन से इसको इतनी तकलीफ़ होती है, लेकिन हमें फिर भी बार बार 5 मिनट बाद ये सक्शन करनी पड़ती है। हम हर रात नहीं सोते, 1.5 साल से हम नहीं सोए, ना हमारा बच्चा सोता है। इसकी आंखें भी इसी तरह से स्टिल हो चुकी हैं और ये इसी तरह से रहता है। एक गलत इंजेक्शन लगाने पर बच्चा जो है वो इतनी तकलीफ में है। जी, बच्चा हमारा माजूर हो गया हुआ है। कोई आपने कार्रवाई की?
जी, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में हमारी कार्रवाई चल रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। वो लोग, उन्होंने 10 ब्रीसर्स हायर किए हुए हैं। इंडस हॉस्पिटल ज़कात पे चलता है और उन्होंने उसी ज़कात के पैसों से लोगों से वो पैसे लेते हैं कि हम इलाज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और लेकिन उसके बरक्स उन्होंने 10 ब्रीसर्स हायर किए हुए हैं इस बच्चे की आवाज़ दबाने के लिए। एक टाइम पे एक वकील आता है, दूसरे टाइम पे दूसरा आता है, और जज को वो इसी तरह से धमका के रखते हैं। हमें कुछ पता नहीं चल रहा ये क्या कर रहे हैं। बस हम जब जाते हैं हमें 1.5 माह का अगला टाइम दे दिया जाता है, अब आगे 1.5 माह बाद आइएगा। मैंने जाके जज साहब को दिखाया कि मेरे बच्चे की हालत इस कदर ख़राब है, इस कदर मेरा बच्चा अजियत में है, आप प्लीज़ कुछ करें। वो कहते हैं हमारा मरीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अगर फ़र्ज़ करें हॉस्पिटल। ये जज का कहना था? जी, अच्छा। वो कहते हैं हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, अगर हॉस्पिटल ये हो जाता है कंफर्म तो हम बस उनको चालान करेंगे और वो चालान वो गवर्नमेंट में पे कर देंगे, हमारा मरीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो फिर भी हमें 1.5 साल से इसी तरह से जलील किया जा रहा है, और कहते हैं फिर जहाँ से आपका केस ख़त्म होगा फिर आप आगे केस दोबारा करेंगे इस बच्चे के इलाज के लिए, कि इस बच्चे के इलाज करवाया जाए। तो यही केस वो नहीं ख़त्म होने दे पा रहे, हम इस बच्चे का कहाँ से इलाज करवाएं। मैंने अपने घर की हर चीज़ बेच दी हुई है, 27 लाख रुपए तक मैंने अपने लगाए हैं। अपनी बाइक बेच दी, अब्बू का कैरी डिब्बा बेच दिया, और LED बेच दी, मोबाइल बेच दी है, सब कुछ मैंने बेच के इस पे लगा लिया। इस महीने मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अभी इसकी ट्रिक्योसमी जो है वो चेंज करवा लूँ। ये मशीन, ये इसकी ट्रिक्योसमी जो है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में चेंज हो सकती है, लेकिन वहाँ पे हमें हफ्ता रहना पड़ता है। वहाँ पे जब हम हफ्ता रहते हैं तो इसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो सरकारी हॉस्पिटल में हर जगह ये मशीन नहीं लग सकती, हम वहाँ पे उठा के नहीं इसको लेके चल सकते। ये बच्चा हमारा इसी तरह से अजियत में है, हम आपको बता नहीं सकते, हम इतने मजबूर हैं कि हमारे बच्चे का कोई इलाज करवा दे। इसके ये जो तकलीफ़ है हर 5 मिनट वाली, ये कोई हल करवा दे, हम ये चाहते हैं इनसे। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये हल किस तरह हो सकती है? हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? हुकूमत से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अभी तक वो जो डॉक्टर हैं वो वहाँ पे आते हैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में, और ऐसे आते हैं जैसे कि कोई पार्टी चल रही है, वहाँ पे आते हैं और हंस के चले जाते हैं और अगली डेट लेके चले जाते हैं। हमारी अपील ये है कि हमारे बच्चे का इलाज करवाया जाए, और जिन्होंने इसके साथ ये किया उनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इंडस हॉस्पिटल को सब मालूम भी है, लेकिन वो इस पे लगाने की बजाय पैसे वो वकीलों पे लगा रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि इसका अगर बाहर कहीं से भी हो जाता है इलाज तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है। उन्होंने ये सोचा हुआ है कि इसकी यहाँ पे हम आवाज़ दबाएंगे, किसी दिन हो सकता है वो इसके एक्सपायर होने का वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से इसको कुछ हो और ये मामला यहाँ का यहाँ पे ही रह जाए। बिल्कुल, शामिर की मामा हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि इस तरह से बच्चे को संभालना कितना मुश्किल है। आप देख ही रहे हैं, इस तरह देखना एक माँ के लिए सबसे बड़ी अज़ियत है अपने बच्चे को। सारा दिन इस तरह अपने बच्चे को देखना, 1 साल 8 महीने हो गए हैं हमें अपने बच्चे को इसी तरह देखते हुए। मुख्तलिफ हॉस्पिटल जाके आपने इलाज के लिए पता किया? जी, हमने हमीद लतीफ़ी से लेके गए हैं, नेशनल हॉस्पिटल लेके गए हैं, यहाँ तक कि अभी से कोई डॉक्टर मेडिसिन नहीं देता, इसी वजह से कि ना जाने इसे इंजेक्शन कोई गलत लग जाए कि बच्चे को कुछ हो जाए। मेरे बच्चे का सर सारा वो ज़ख्मों से भरा हुआ है, कोई इसे मेडिसिन नहीं दे रहा। हम इसे कल भी लेके गए हैं, वो कहते हैं नहीं हम इसे मेडिसिन नहीं दे सकते क्योंकि ये आपका बच्चा सीख के एमरजेंसी का मरीज़ है। मैं तो ये इसका इलाज हो सकता है जी, बैरून मुल्क इसका इलाज हो सकता है, जिस पर जो है वो बहुत सारे पैसे लगेंगे। जी बिल्कुल, इसका बैरून मुल्क इलाज हो सकता है। हमने पता करवाया था एक, तो वहाँ पे अगर अमेरिका में या इंडिया में अगर हो सकता है तो
लेकिन हम करवा नहीं सकते। अगर कोई करवा सकता है तो मेरे बच्चे की ये अजियत को ख़त्म कर दें, क्योंकि नॉर्मल बच्चा होता तो मैं कभी भी मीडिया पे ना आता, और 1.5 साल तक मैंने खुद सरवाइव किया है। मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं है, ये इस तरह तकलीफ़ में है, और ये हमें तो अब रोना भी नहीं आता। हम इतने सख्त हो चुके हैं इसकी सक्शन कर कर के। ये इतनी अजियत वाली सक्शन होती है। हमने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बड़े बच्चे देखे हैं जो सक्शन होने पे इतना तड़पते हैं, लेकिन इसकी बार बार हम कर रहे हैं। ये कुछ भी नहीं कर सकता, ना हिल सकता है, ना जुल सकता है। आंखें इसकी इसी तरह से खुली रहती हैं। रात को भी सोते वक्त उसमें कचरा आ जाए तो आंसू आते हैं, हमें पता नहीं चलता ये कब रो रहा है। इसको कोई चीज़ काट गई है, हमें फिर भी नहीं पता चलता है इसको क्या हो रहा है और क्या मसला है। जी, सारी रात जागते हैं। 4 बजे तक मैं जागता हूँ, फिर उसके बाद मेरी वाइफ जागती है इसके ऊपर। इसी तरह से हम, और अगर हम गलती से भी आधा घंटा पौना घंटा सो जाएं तो हमें ना पता चलो, इसके जब हम उठते हैं इसकी ये जो सारी पानी है ये गला पूरा भर जाता है, और तकरीबन ये इसके होंठ नीले हो जाते हैं, और ऐसे जैसे कि मतलब ये अभी है और अभी नहीं होगा। इस तरह का ये सीन हो गया। 1.5 साल से हम इसी तरह से इसको देख रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। हमारे बच्चे का बस इलाज करवा दे कोई, ये इसकी नाली जो है इसको ख़त्म करवा दे, इसके स्टड डल जाएंगे, लेकिन ये पैसों के बगैर मुमकिन नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, ना ये वहाँ पे जाने के काबिल है। आईसीयू का बच्चा हमने घर में संभाला हुआ है। जब हम इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वहाँ पे वो इसको ऐसे ट्रीट करते हैं, पता नहीं शायद ये अभी इसको कुछ हो जाए, ऐसे पकड़ते हैं डॉक्टर, कुछ नर्स इस तरह से पकड़ती हैं इसको कुछ हो जाएगा। लेकिन हमने 1.5 साल से घर में इसको इसी तरह से संभाला हुआ है। अच्छा, जिस नर्स ने इंजेक्शन लगाया था उसके ऊपर आपने कोई कार्रवाई की, पकड़ने की कोशिश की? न, हम इंडस हॉस्पिटल दोबारा गए कि इस बच्चे का आप ट्रीटमेंट करवाएं। वो कहते हैं जिस नर्स ने इंजेक्शन लगाया वो भाग गई है। इंडस हॉस्पिटल भी कहता है कि वो नर्स चली गई, डॉक्टर ने रिज़ाइन कर दिया, इसलिए मतलब हमने वो मान रहे हैं इस चीज़ जी को? बिल्कुल, हमारे पास रिपोर्ट्स हैं उसकी। उन्होंने वहाँ पे भी कमीशन में भी ये कहा हुआ है कि ये वकूआ हुआ हमारे हॉस्पिटल में, नर्स जो है वो भाग गई है, पेपर उसके पास है, ये डॉक्टर ने कहा। और जो है हमारे ये हुआ था, लेकिन हमने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि डॉक्टर भी चला गया और नर्स भी चली गई। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त 1 साल और 8 महीने का बच्चा शामिर मौजूद है, जो कि जब पैदा हुआ था तो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह पैदा हुआ था, और 1 साल से ज़्यादा हो गया है सिर्फ एक गलत इंजेक्शन पर। जो हमारे इदारे हैं वो अनपढ़ लोगों को जब हायर करते हैं, ऐसे जाली नर्स को हायर करते हैं, तो इसी तरह के वाक़ये जो है वो हमारे सामने आएंगे। डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे। इलाज मुमकिन है, लेकिन इलाज पर जो ख़र्चा है वो बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, और जब घर का निज़ाम चलाना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से ये बीमारी आ जाए, तो हमारी हुकूमत से यही अपील है कि इनकी मदद की जाए। जो लोग देख रहे हैं उनसे अपील है कि अगर कोई इस बच्चे की मदद करना चाहे तो वो इसकी मदद कर सकता है, ताकि इसका इलाज हो और ये नॉर्मल बच्चों की तरह, दूसरे बच्चों की तरह हंस खेल सके और अपनी ज़िंदगी गुजार सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।